पिया के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल उलट था। पिया के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौच या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यहाँ घर के पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं को गाली देकर ही बात करते। पिया को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास मीना जी भी उनका ही साथ देती और कहती, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इनको क्या दिल से लगाना। पिया की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जी जेठ को देते थे, सुनते ही उसका खून खौल जाता था, लेकिन वह चुप कर जाती। एक दिन पिया और उसकी जेठानी रेखा दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी रेखा के पति शेखर उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय रेखा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और पिया देखती ही रह गई। सभी मूक दर्शक बने देखते रहे और शेखर वहां से चला गया। रेखा रोते हुए चाय के टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगी तो पिया ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलूं? अब यही मेरी किस्मत है और गलती भी मेरी है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ये ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। पिया सन्न थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, आप तो भाभी को ही बोले जा रहे हैं। हाँ तो सारा दोष ही इसका है, अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वापस रख लिया मेरे बेटे ने मेरे कहने पर। मीना जी ने कहा, अच्छा माँ जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं होती तो शायद मेरा हाथ उठ जाता और मैं एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो सीधा मुंह तोड़ दूं उसका, कहकर पिया अपने कमरे में चली गई। यह बात मीना जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पिया के पति विजय को इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई कि गुस्से में आकर विजय पिया का हाथ खींचकर अपने कमरे से अपनी माँ के कमरे में लाकर कहा, माफ़ी मांग माँ से। विजय पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफ़ी? किया क्या है मैंने? पिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा साली तेरी माँ की। विजय ने जैसे ही पिया को गालियाँ देनी शुरू की, वैसे ही पिया ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ विजय के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबकी जैसे चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। यह बात सबके सामने मीना जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फोन, लेकर जाए अपनी बेटी को, नहीं चाहिए हमें उनकी बेटी। 6 महीने में ही इसने अपना रंग दिखा दिया। आनन फानन में पिया के मम्मी पापा भागकर पिया के घर उसके ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वे लोग कुछ देर में ही पहुँच गए। पिया के पिता राघव जी और माँ उषा जी के पहुँचते ही पिया के सास ससुर जेठ पति सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। मीना जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज़ ही नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी यह तो बताइए। पिया बिना बात के तो मारेगी नहीं। इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। राघव जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा, ससुर जी ने कहा। मैं बताती हूँ पापा, विजय ने मुझे माँ बहन की गाली दी,
इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, पिया बोली। अपनी बेटी की बात सुनते विजय के पास जाकर राघव जी ने कहा, दामाद जी देखूं तो चेहरा सब ठीक तो है। समधन जी ने फ़ोन किया तो मैं डर गया था कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वह ब्लैक बेल्ट है कराटे में। ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। समधन जी, बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने विजय को थप्पड़ मारकर। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे आपको, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिनको यह नहीं पता कि माँ बहन को गाली नहीं, उन्हें सम्मान देते हैं। अब आप लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। मीना बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, महिलाओं को अपशब्द कहना, यह सब मर्दों की निशानी नहीं, समझिए आप। मैं भी मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूँ? आपने अपने बेटे को मर्द बनाने की बजाय संस्कार दिए होते और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कहा ना, अपनी ये ज्ञान देना बंद कीजिए और अपनी बेटी को लेकर जाइए। जब हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने आएंगे तो पता चलेगा शादीशुदा बेटी को घर बिठा कर रखना आसान बात नहीं। जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा। जी हाँ, मैं खुद भी अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरी हुई सोच विचारों वाले लोग रहते हों। और कौन किससे माफ़ी मांगेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो पिया बेटा यहाँ से। पिया अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोर बेल बजी तो पिया ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पिया के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े हुए थे। पिया यह देखकर हैरान रह गई कि कल तक जिनको अभिमान था, आज यहाँ कैसे। तभी पिया के पापा ने कहा, बेटा इन्हें अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। विजय को जेल में बंद कराकर क्या फ़ायदा होगा। माफ़ कीजिएगा समधन जी, मैं वो पिता नहीं जो कन्यादान करके मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी आपके यहाँ, कोई सौदा नहीं किया था जो आप उसके साथ गाली गलौज और मार पीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आंच तो नहीं आने दूंगा। अब तो देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों ही सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ विजय जेल में है, आगे आप सब भी वही होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत करें, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम सब पिया से भी माफ़ी मांग लेते हैं। संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। मीना जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की? बात तो आपने ही शुरू की ना। हमने भी तो संबंध जोड़ने के लिए बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। राघव जी ने कहा। पिया के ससुर जी बोले, आखिर आप चाहते क्या हैं, ये तो बताइए। हम तो अपनी पिया को साथ ले जाने आए हैं। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी। राघव जी बोले, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप उसके साथ कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेंगे तब उसको बहू होने का पूरा अधिकार सम्मान देंगे। मीना जी बोल पड़ी, समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। उसके बाद राघव जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और पिया को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहता। चाहता है तो बस इतना कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। यह कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।